हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज तथास्तु और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे गाइज। ई कॉमर्स बिजनेस का फ्यूचर क्या है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस? आने वाले समय में जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग में, आप देख रहे हैं रोज़ हज़ारों सेलर्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, या फिर उनकी खुद की वेबसाइट पे, शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट करके, वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट करके, बहुत सारे ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग करके। आप स्क्रीनशॉट दीजिए हमें, हम आपको व्हाट्सएप पे जो है आप हमें फ़ोटो भेजिए प्रोडक्ट का, हम आपको डिस्पैच कर देंगे। तो अब आगे जाके क्या ये सब मैसी तो नहीं हो जाएगा? क्या ई कॉमर्स बिजनेस कोलैप्स तो नहीं कर जाएगा? क्या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के चक्कर में बहुत सारी पॉलिसीज़ लाके आपकी जो रीच है उसे कम तो नहीं कर देंगे? तो इस बारे में मैं आज आपको कुछ कड़वे सच बताने वाला हूं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के, जो अभी फेस किए जा रहे हैं, और आगे जाके ये कंपनीज इसको कैसे कोप अप करेगी, कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगी, इन इशूज़ को सॉर्ट आउट करेगी, उस बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से, इस चीज़ों से पिछले कुछ सालों में गुजरा हूँ। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे प्लस और माइनस देखे हैं। तो मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने रिसर्च करके निकाली है और जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले से ही पता हो। दोस्तों, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जानते हैं कि आज की तारीख में कुछ चीज़ें बहुत महंगी हो रही है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल की रेट बहुत महंगी हो रही है। उस वजह से शिपिंग कॉस्ट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। 500 ग्राम्स एक टाइम पे 55 टू 60 रुपीज़, 65 रुपीज़ तक पहुंचाया जा सकता था नेशनली। कहीं पर भी आप पैन इंडिया कहीं पर भी शिप करते थे तो आप 50 से 60 रुपए में शिप कर देते थे, लेकिन अब वो हो गया है 70 टू 80 रुपीज़। और अगर कैश ऑन डिलीवरी आप अपने एंड से अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं तो वो 100 रुपीज़ प्लस में जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं तो शिपिंग चार्जेस कुछ करते थोड़ी टाइम में जो है ये कंपनीज बढ़ाती जा रही है। 60 टू 70, 70 टू 80 हो गया है। तो ये आने वाले टाइम में कितना बढ़ जाएगा उसका हम अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो प्रोडक्ट की मार्जिन है उस हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कान में हेडफोन डाल के सुन लीजिएगा, आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अभी से अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके प्रोडक्ट का मार्जिन इस समय कम है और आपने उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर लिया, उस पर बहुत आपने मेहनत की है और उसको आपने बेस्ट सेलर बना दिया है, और आप सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में मैं इस प्रोडक्ट को और सेल करूंगा, इस पर 1000 ऑफ रिव्यूज़ लाऊंगा या लाऊंगी, और फिर जो है आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट बहुत बिकेगा, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और ये जो मार्केट प्लेसेस है, इनके कमीशन जो है वो लगभग इतने ही रहने हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कम होंगे, लेकिन कमीशन इतने ही रहने हैं। लेकिन शिपिंग कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। और जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ होंगे, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आने के चांसेस होंगे, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं उस पर मार्जिन ज़्यादा रखिएगा, तो आप आगे तक उसे सस्टेन कर पाएंगे। सो पहली चीज़ तो आ गई है कि जो शिपिंग कॉस्ट है वो एक इशू बन सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। इससे ही रिलेटेड जो इशू आता है, ये कंपनीज वेट ऑडिट में ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा है उसका वेट ज़्यादा है। अब हम ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे प्रोडक्ट का वेट तो है वो 400 ग्राम्स का था, लेकिन आपने 600 ग्राम्स कर दिया। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट जो होता है उसको आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। आप गूगल पे जाके लिख देंगे ना वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेटर, तो आपको पता चल जाएगा। आप LBH डालना है आपका, और उसके अंदर वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके प्रोडक्ट की वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो कितना है। तो इस चीज़ को भी आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। वेट ऑडिट जो है उसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो गाइज, अगली जो चीज़ है वो है फेक ऑर्डर्स। जैसे जैसे कंज्यूमर्स बढ़ेंगे फेक ऑर्डर्स आएंगे। सो फेक ऑर्डर्स को रोकने के लिए और उसके बाद सेफ्टी क्लेम लेने के लिए, उन ऑर्डर्स को जैसे कस्टमर ले लेता है और कहता है कि मैंने जो मंगाया था, आई हैव रिसीव डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर्ड। ये एक ऐसा इशू है ऑनलाइन बिजनेस में जो सारे के सारे बायर्स है जो फेक ऑर्डर्स देते हैं उनके लिए एक तरीके से बहुत ईजी मेथड है फ्रॉड करने का। तो इसका एक ही सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं समझता हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। आपको कुछ नहीं करना है,
आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करने से पहले का उसको पैक करने से पहले का और पैक करने के बाद का 2 फोटो लेने हैं और अपने पास रखने हैं, सो दैट अगर आपको फेक ऑर्डर का कुछ ऐसा इशू आता है तो आप उसको सेफ्टी क्लेम करके ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बार बार अगर सेफ्टी क्लेम करेंगे या फिर आप बार बार अगर आप सेफ्टी क्लेम करेंगे तो हो सकता है आपका सेफ्टी क्लेम कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप नॉर्मल रहिएगा, ये चीज़ें होगी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। COD ऑर्डर्स भी आएंगे बहुत सारे, आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स भी आएंगे, आपको फेक ऑर्डर्स भी आएंगे, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है और आपको इस चीज़ों को साथ लेके चलना है अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी में। इस चीज़ को मेंटेन करके चलना है कि अगर ये होता भी है तो वी विल मैनेज, और अपना कमीशन को उस हिसाब से हम सेट करके रखेंगे तो आगे ये इशू नहीं आएगा। और धीरे धीरे सारी कंपनीज भी जो है डिजिटल पेमेंट्स पे आ रही है, और ONDC जिसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना के दिखाया था, आप आई बटन पे देख लीजिएगा, इसको बाद में लूप कर लीजिएगा, तो आप इसमें भी समझ सकते हैं कि ONDC इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करेगा। तो इन चीज़ों से आप फ्यूचर में आप इजीली इनको टैकल कर सकते हैं। सो गाइज, अगली जो चीज़ मेरी नज़र में है ई कॉमर्स के फ्यूचर को लेके, वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर सिटी में, हर एरिया में बहुत सारे सेलर्स होने वाले हैं और हर कंपनी चाहती है कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर को फास्ट टू फास्ट डिलीवर हो। अगर वो चाहते हैं फास्ट टू फास्ट डिलीवर हो तो उसका एक ही ऑप्शन है कि वो लोकल वेंडर्स को उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में दिखाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप FBA करते हैं या फिर आप अपनी वेबसाइट से भी बेचते हैं, सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, थर्ड पार्टी कंपनीज़ है जो अपनी वेयर हाउस फैसिलिटी देती है, आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ भिजवा सकते हैं और वहाँ से आप लोकल डिलीवरी करा सकते हैं। उसकी शिपिंग कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी और आपको जो है फास्ट टू फास्ट डिलीवरी मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आपको आ सकते हैं। तो विजिबिलिटी को लेकर भी जो है ये चीज़ों को आने वाले टाइम में ई कॉमर्स कंपनीज़ अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर सकती है, तो उस हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इन चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो मेरी नज़र में जो लास्ट चीज़ है, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री की सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है गाइज, वो है अकाउंट सस्पेंशन। बिना सोचे समझे, बिना रीड किए, बिना अच्छे से तैयारी किए आप ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। आपको नहीं पता होता है कि आपको कैसे लिस्ट करना है, आप पॉलिसीज़ को जो है वॉयलेट कर देते हैं और फिर आपके अकाउंट सस्पेंड भी हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि अकाउंट सस्पेंड हो गया है, इसको कैसे अब रीएक्टिवेट करें। तो पहले प्रॉपरली गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, उसे ढंग से देख लीजिए और फिर लिस्ट कीजिए। और अगर आप कुछ गलती ऐसा कर रहे हैं, आप पुराने सेलर्स हैं और आप कुछ ऐसी गलती भी कर रहे हैं जो आगे जाके आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अपने अकाउंट को संभाल के रखिए। अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस जो है मार्केट प्लेसेस के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ई कॉमर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में, तो हमें उस चीज़ों को जो है मैनेज करना है, अच्छे से मैनेज करना है, पॉजिटिव रहना है। और आई एम श्योर आप बहुत सारे ऑर्डर्स जो है आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा आप सक्सेसफुली बिजनेस रन करने वाले हैं और फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। एंड आई एम डेफिनेटली, मैं आपको कह सकता हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि आने वाला टाइम जो है वो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन सेलिंग का ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच गाइज, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।